welcome back to my channel again. This is your Ankita again with a new topic and a new discussion. तो आज मैं आई हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से एक सिंपल लाइन जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस को देखो जो लोग नए हो, मे भी तुम्हें और भी सारी चीज़ें मिल जाए जो तुम जानना चाह रहे हो और तुम्हारे में हेल्प हो जाए उस वीडियोस से। तो इसलिए प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को चेक करो, मेरे वीडियोस को देखो, तब इस वीडियोस पे आओ। और इफ़ नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताओ कि कहाँ मेरे से कमी रह गई हो, कहाँ मुझे वर्क करना चाहिए या आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी, आगे बढ़ते हुए बस इतना कहूँगी, ओमिक्रॉन से सेफ रहे, फैमिली को सेफ रखें, मास्क सैनिटाइजर यूज़ करते रहें और जितना हो सके अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जी, ये जो लाइन है ये बहुत बड़ी चीज़ है, सुनने में आसान है, छोटी है, बट ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत लोग हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, मतलब बहुत कैपेबल हैं, बट वो बोलने से डरते हैं, घबराते हैं, उन्हें बात करने में हेजिटेशन फील होता है, वो चाह के भी चीज़ें अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते स्टिल जब उनके पास इतने सारे नॉलेजेज हैं। जी हाँ, ये मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं कर रही जो आपको ऐसा लगे कि मैंने अभी उठाया है। आई सॉ सम पीपल, मैंने खुद से देखा है ऐसे लोगों को जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कुछ मेरे करीबी भी हैं जो इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जिनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है बट वो निकाल नहीं पा रहे इस रीज़न से। क्यों? क्योंकि उन्हें लैक ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए या लैक ऑफ स्पीच कह लीजिए या लैक ऑफ फियर ऑफ स्पीच कह लीजिए, सॉरी। तो अगर हम इसको दूसरे टर्म में देखें तो जो फियर ऑफ स्पीच होता है, मतलब बोलने का डर कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसको हम फियर ऑफ स्पीच कहते हैं, उसको इंग्लिश टर्म में हम लोग ग्लोसोफोबिया कहते हैं। ग्लोसोफोबिया कहते हैं या हम लोग उसको स्पीच एंजाइटी कहते हैं। स्पीच एंजाइटी मतलब घबराना, नर्वस हो जाना, तो बोलने वही फियर ऑफ स्पीच का ही फॉर्म है। तो अगर हम बात करें फियर ऑफ स्पीच क्या होता है एज ए टर्म, तो उसको ग्लोसोफोबिया कहते हैं। जैसे कि हम पानी के डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, वैसे ही बोलने के डर को हम ग्लोसोफोबिया कहते हैं। तो ये तो हुआ आपको फैक्चुअल बात। अब आते हैं टॉपिक पे हम। तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं किसी को अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो कॉमन रीजन मैंने उठाया, मे बी और भी अदर रीजन हो सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम कॉमन रीजन्स। ओके, जस्ट लाइक वॉइस। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ कह पाते हैं बट उन्हें घबराहट होती है अपनी आवाज़ को लेके कि क्या मेरी आवाज़ अच्छी है, कहीं मेरी आवाज़ ज़्यादा रफ तो नहीं, कहीं ज़्यादा पोलाइट तो नहीं, कहीं ज़्यादा नर्वस टाइप साउंड तो नहीं निकल रही, कहीं मेरी आवाज़ में कोई इशू तो नहीं, कहीं मेरे बोलने के तरीके में इशू तो नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वॉइस के अंदर आप ला सकते हो। तो बहुत लोग ये होते हैं कि अपनी आवाज़ के डर से कि वो अच्छा नहीं बोल रहे हैं, इस डर से वो बातें नहीं कर पाते। एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है अदर्स पर्सपेक्टिव। कुछ लोग बोलना तो चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं उनके मन में कहने को, बहुत सारे नॉलेजेस हैं, बट दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों का रिएक्शन क्या होगा उस पर, ये सोच के वो कह नहीं पाते, अपनी बातें रख नहीं पाते। कुछ लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलना नहीं जानते और वो कोशिश भी नहीं कर पाते इसी टेंशन में कि सामने वाला उनका मजाक उड़ा देगा। ये भी नहीं सोचते कि जो सामने वाला अगर समझदार है तो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, क्योंकि कोई भी माँ के कोख से इंग्लिश सीख के नहीं आता भैया। कोई भी बचपन से ही अच्छा बोलना सीख के नहीं आता है, सब सीखते हैं बोलते बोलते। तो वो कुछ पहले सीखें, आप अभी सीखो, जब जागो तब सवेरा। लैक ऑफ कन्वर्सेशन। कुछ लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। डजंट मीन कि हर इंट्रोवर्ट इंसान बात करने में प्रॉब्लम होता नहीं, बट इसको हम कह सकते हैं कि आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो रहे हो शायद, इसलिए आपके अंदर लैक ऑफ कन्वर्सेशन है। अब अपने फैमिली मेम्बर्स, इसके पीछे कुछ रीज़न हमारी फैमिली होती हैं कि वो अपने बच्चों पर इतना फोकस नहीं कर पाती कि उनके बच्चे उनसे बात करें, उनसे चीज़ें शेयर करें, उनके मतलब फैमिली को अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए ताकि उनकी जो कन्वर्सेशन की मेथड है वो अच्छी हो सके। क्योंकि एक फैमिली सपोर्ट बहुत नीड होती है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो अपना बचपन अपने घर में ज़्यादा गुजारता है कंपैरिजन टू अदर प्लेस। ये अपने स्कूल्स में ज़्यादा टीचर्स को उन पर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे कम बोलते हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें कि बच्चे कम बोलते क्यों हैं। क्योंकि अगर वो आज कम बोल रहे हैं तो कल वो दूसरों के सामने भी कम बोलेंगे और मे भी उनके अंदर बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे जो हमारे नेशन के लिए ज़रूरी है, हमारे कंट्री के लिए ज़रूरी है, बट वो कह नहीं पा रहे हैं अपने लैक ऑफ कन्वर्सेशन के कारण। फियर, एक डर
मैं कैसे बोलूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरी बातें लोगों को समझ नहीं आएंगी, मुझसे गलती हो जाएगी, लोग मेरा मजाक उड़ा देंगे, लोग ऐसा कहेंगे, लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे। ये जो चीज़ें होती हैं अक्सर वो हमें बोलने को रोक देती हैं, क्योंकि डर जहाँ होता है वहाँ चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती, वहाँ एक अंदर से एंजाइटी होती है, एक अंदर से नर्वसनेस होता है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं रीजन है लैक ऑफ फियर ऑफ कम्युनिकेशन का। आगे बढ़ते हैं वर्स्ट एक्सपीरियंस। सम पीपल ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं है, जो कभी बोलने की कोशिश की है उनका मजाक उड़ गया। समटाइम ऐसा होता है कि आप स्टेज पे बोलने गए हो, लोगों ने आपको मजाक उड़ा दिया हो और ये चीज़ आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हो और इस रीज़न से आप बोल नहीं पा रहे हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा फील किया हो अपने पास में जो कि आपको लोगों से मिलने जुलने से, लोगों से बात करने से, कनेक्ट करने में आपको बाधा डाल रहा हो, आपको रोक रहा हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके लैक ऑफ कम्युनिकेशन का। स्टेज फियर। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते तो बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छा है, डांस अच्छा करते हैं, लाइक एवरीथिंग दे आर ओवरऑल बेस्ट ऑनेस्टली, बट द रीज़न जब वो आते हैं स्टेज पे तो वो कह नहीं पाते। रीज़न क्या हो सकता है समटाइम कि उन्हें लगता है कि वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा सामने वाला कर रहा है, वो उन्हें लगता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा है, पर उन्हें ऐसा लगता है वो मेरे से अच्छा कर रहा है। तो भैया अगर वो अच्छा करे तो तुम अपना अच्छा करो, मे भी तुमसे भी बुरा कोई करने वाला हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो तुम अपना दो ना, दूसरे से क्यों कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करोगे तब तो फिर तुम कभी बेस्ट नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे। यू हैव टू डू योर सेल्फ ना, अपने आप पे बिलीव करो। स्टेज फियर बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक सच्ची शब्द छोटे हैं पर यह है बहुत बड़ी बात। मैं भी जब स्कूल में थी तो जब मुझे स्पीच देने बुलाया जाता था तो मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। आता सब था, बोलना पसंद था, मुझे शुरू से ही स्पीकिंग पसंद है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की थिंकिंग जानना, अपनी बातें दूसरों तक पहुँचाना, ये मेरी हॉबी है। स्टिल जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत फेयर फील करती थी, अंदर से नर्वस हो जाती थी जब मेरे आँख के सामने या मेरे हाथ में जब माइक दिया जाता था। तो ये जो होता है एक फेयर होता है जिस पर ओवरकम हमें खुद करना पड़ता है, खुद पे कॉन्फिडेंस करके। उसका सॉल्यूशन मैं आपको भी बताऊंगी आगे वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। दूसरा होता है कंपैरिजन। अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करना, जो कि हमेशा मैंने हर वीडियो में अपने बताया है, कंपैरिजन कभी भी सही नहीं होती। अगर आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो या आपके पेरेंट्स आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आपके दोस्त आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो स्टॉप देम। क्योंकि तुम जो तुम हो वो सिर्फ तुम हो, और जो वो है वो है। तुम कभी वो नहीं बन सकते, वो कभी तुम नहीं बन सकते, ये बात ध्यान देना। कभी भी दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करना। जो तुम हो उसको इतना बेस्ट बनाओ कि लोग तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करें, तुम दूसरों की तरह नहीं। यही रीज़न है कि आज तक मैं लाइफ में कोई मैं आइडियल नहीं रहा, क्योंकि मुझे किसी की तरह नहीं बनना। मुझे ऐसा बनना है कि लोग मेरी तरह बनने की कोशिश करें, लोग मेरी थिंकिंग को अपनाए, ना कि लोग, मैं ये भी नहीं कहती कि लोग मुझे फॉलो करें, मैं ये चाहती हूँ, नहीं। अगर हर कोई एक दूसरे को फॉलो करता तो कोई कुछ नहीं कर पाता। इसका सबसे फेमस लाइन मैं आपसे कहूंगी, जो कि ओशो द्वारा उनकी किताब बुक में लिखी गई है, जिसमें उन्होंने ये लाइन कोट किया है कि अगर कृष्ण जी को बुद्ध भगवान ने फॉलो किया होता तो कोई बुद्ध भगवान को नहीं जानता। लोग ये कहते हैं कि वो कृष्ण के फॉलोअर हैं। अगर बुद्ध भगवान ने श्री राम को फॉलो किया होता तो लोग उन्हें श्री राम के फॉलोअर के नाम पे जानते, ना कि श्री बुद्ध भगवान के नाम पे। तो कोई अगर किसी को फॉलो करता है तो उसका फॉलोअर बन के रह जाता है। तो आपको किसी की फॉलोअर नहीं बनना है, आपको अपनी पहचान बनाना है। तो आप अपनी पहचान के लिए फाइट करो, ना कि दूसरों की तरफ बनने के लिए फाइट करो। आगे है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अक्सर हमारे अंदर सारी कैपेबिलिटी होते हुए भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। रीज़न क्या होता है, जो हम कंपैरिजन कर बैठते हैं, हम लोगों को अपने से अच्छा समझते हैं, हम लोगों को हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हमारे अंदर कुछ कमी है या हमसे गलतियां हो जाएंगी। तो बाबू तुम्हें पता होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सीधा कहा था, जो इंसान जिंदगी में गलतियां नहीं करता वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं सीख सकता। तो जब गलतियाँ करने से आप नया सीखते हो तो फिर गलतियाँ करने से क्यों डरते हो। लेकिन गलतियों करने का मतलब ये नहीं है कि एक बार जो गलतियां कर दी आपने दोबारा उसी गलतियों को रिपीट करो और आप उससे कुछ सीख ना पाओ। नहीं, अगर गलती कर रहे हो तो डरो मत, 50 गलती करो यार, 100 गलती करो, लेकिन वही है कि जब एक बार उससे जो चीज़ सीख रहे हो उसको दोबारा वो काम मत करो, क्योंकि एक बार उस सीख को अपना लो। गलती हर बार करो पर नई गलतियां करो, एक ही गलती को 10 बार रिपीट नहीं करो, हमेशा नई नई गलतियां करो। गलती करेंगे, सीखेंगे, गिरेंगे तभी तो उठेंगे ना। आगे बढ़ते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमने देखे, वॉइस, अदर्स पर्सपेक्टिव, लोगों की सोच, बात कम करना, लैक ऑफ कन्वर्सेशन, फियर, डर जो कि आपके अंदर होता है, वर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपने पिछले टाइम में अपने पास में एक्सपीरियंस लिए होंगे, स्टेज फियर, स्टेज पे आके बातें भूल जाना, लोगों के सामने ना बोल पाना, कंपैरिजन, अपने से दूसरों से कंपैरिजन करना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर अपनी खुद में कॉन्फिडेंस, अपने आप पे बिलीव नहीं होना। ये हुए प्रॉब्लम जिनके कारण हमें
फियर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हम फेस करते हैं। अब इसके सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये रीजन तो हम सब जानते हैं, पर उसे सॉल्व कैसे करना है उस बारे में आपको देखने के लिए मेरे साथ बने रहना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए अब हम सॉल्यूशन को देखते हैं। लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वरीज। हाँ, एक बार बैठ जाओ शांत दिमाग से, सुकून से डीप ब्रीथ लो, छोड़ो। उसके बाद एक शांत माइंड से अकेली जगह जहाँ थोड़ा अच्छा फील हो रहा हो, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो, वहाँ जाओ, बैठो। हाँ, साथ में एक डायरी या एक पेज और एक पेन लो और अपने माइंड में जो वरी है खुद से नो चीटिंग, नो नेवर। दूसरों से झूठ बोल देना, कभी खुद से झूठ मत बोलना। तो पेज लो, उस पर अपने वरीज लिखो, क्यों तुम ऐसा फील कर रहे हो, क्या रीज़न है जो तुम्हें दूसरों से बात करने से रोक रही है, क्या रीज़न है कि तुम अपने आप को दूसरों के सामने नहीं रख पा रहे हो, क्या रीज़न है कि तुम अपनी खूबियों को दूसरों के सामने नहीं बता पा रहे हो और जिस लायक तुम हो उस लायक बन नहीं पा रहे हो। उन सारे रीजन्स को एक पेज में नोट डाउन करो। उसके बाद नोट डाउन करने के बाद उस बारे में सोचो, क्या सच में ये ऐसी कमियां हैं जो तुम्हें रोक सकती हैं क्योंकि दूसरों के सामने बोलने से। तो एक बात मैं बताऊं, तुम्हारे अंदर जितनी कमियां हैं ना, वो कभी रीजन नहीं हो सकती तुम्हें आगे बढ़ने की, क्योंकि वो कमियां तुम्हारे माइंड में है, तुम में नहीं। जिस दिन यहाँ से निकल जाएगी ना, उस दिन तुम्हारे यहाँ से खुद जुबान से आवाज़ें निकलेंगी। तो उस चीज़ों को लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, उस पेज को फाड़ो, फेंको, माइंड में सेट कर लो, मेरे अंदर ये कमियां है भी तो मैं ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि ये कमियां मेरे अंदर नहीं है, मेरे माइंड में है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार तुम अपने सारी कमियों को खुद में लिखो। मैं अक्सर जब अकेला फील करती हूँ, डाउन फील करती हूँ, तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स को एक पेज में नोट डाउन करती हूँ, अपनी बुराइयों को नोट डाउन करती हूँ, ताकि मैं उन पर फोकस कर सकूँ कि हाँ, मेरे अंदर ये कमियाँ हैं और मुझे उस पर वर्क करना है। आई होप तुम समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फॉरगेट ऑडियंस। स्टेज फियर है या दूसरों के सामने बोलने में दर्द लग रहा है, कुछ कहना चाह रहे हो कहीं पे पर तुम कह नहीं पा रहे, स्टेज पे जाके सबसे अच्छा तरीका भूल जाओ। सामने वाले जो देख रहे हैं देखने दो, जो मजाक उड़ा रहे उड़ाने दो। भाई तुम वहाँ खड़े होकर बोल रहे हो, वहाँ पे 100 ऐसे लोग हैं जो कि बैठे हैं, बट उन्हें में इतनी हिम्मत नहीं कि वो वहाँ आए स्टेज पर तुम्हारे साथ खड़े होकर बोले। तुम में वो हिम्मत है तो गर्व करो इस बात पे। इस बात से कभी घबराओ मत कि तुम वहाँ बोल रहे हो तो लोग तुम पे मजाक उड़ाएंगे। जो मजाक वही तुम पे उड़ाएंगे जिन्हें खुद कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि जो सच में सीखे हुए, जो सच में एजुकेटेड है, वो जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम आगे बोलोगे नहीं, तुम परफेक्ट नहीं बन सकते। तो अगर वैसे लोग कुछ सोच ही रहे हैं तो सोचने दो ना, बेचारे निकम्मे हैं, ऐसे भी उनके पास कोई काम दाम नहीं है, निकम्मापंती करने दो, इसी बहाने कुछ काम तो मिलेगा उन्हें, है कि नहीं? एग्री कर रहे होगे भाई। आगे बढ़ते हैं। डोंट बी नर्वस व्हेन स्टॉप। समटाइम हम बात करते करते रुक जाते हैं, देन हम सोचते हैं ओफ हम तो रुक गए। समटाइम ऐसा होता है स्टेज पे या हम जब वीडियो बनाते हैं, हम कुछ लाइन कह रहे लाइन भूल गए और हम स्टॉप हो गए। उसके बाद हम हो जाते हैं नर्वस, अब क्या करूँ, अब तो मैं भूल गया, कैसे रिएक्ट करूँ, क्या मैं ऐसा फील करा दूँ, मैं वीडियो को स्टॉप करके फिर से बना दूँ, बट यार मैंने पहले इतनी लंबी वीडियो खींच दी है, अब मैं कैसे स्टॉप कर दूँ। या स्टेज पे हो, अगर बोलते बोलते रुक गए तो ऐसा फील आता है यार मैंने गड़बड़ कर दी, थैंक यू बोल के निकल लेता हूँ। भाई कोई बात नहीं, अगेन मैंने कहा मिस्टेक कर लो, मिस्टेक करोगे तो ही तो सीखोगे, बस दोबारा उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। हो गई गलती, टेक डीप ब्रेथ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो आपके माइंड को शांत करेगा। डीप ब्रेथ लो, अगेन बोलो, जहाँ से स्टॉप किया वहीं से बोलो और लंबा खींचो, विथ फुल कॉन्फिडेंस बोलो कि जो सामने सुनने वाले 1 सेकंड के लिए रुक गए होंगे, तुम रुक क्यों गए, वो भी खुश हो जाए तुम्हारे वापस के कॉन्फिडेंस से। क्योंकि अक्सर जो लोग गिर के उठते हैं ना, उनसे मजबूत कोई नहीं होता, ये बात जान जाना। तो जब भी कभी बोलते बोलते रुक जाना, कोई बात नहीं, वहाँ पे बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, डरना नहीं है, निकलना नहीं है। टेक डीप ब्रेथ, देन अगेन स्पीक। देखना सब आपकी बात पे तालियां बजाएंगे और सब आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो लोग सही हैं वो हमेशा लोगों को आगे बढ़ने में उनके हौसले को बुलंद करते हैं, ना कि उनकी मजाक उड़ाते हैं। आप समझ रहे होंगे। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, वो आता है आपके कॉन्फिडेंस से। जब तक आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं हो सकता, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं हो सकती। आपके अंदर बहुत चीज़ें, लेकिन अगर आप कोई बात हो सच बोल रहे हैं, लेकिन आप ऐसे डर के बोल रहे हैं कि मैं कैसे बोलूँ, आपकी हाथें ऐसे ऐसे हो रही हैं, आपकी आंखें नीचे झुक रही हैं, इधर उधर देख रहे हैं आप, तो ये क्या फील कराता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको अपनी बात पर खुद यकीन नहीं है। तो जब आपको खुद पे यकीन नहीं है तो कोई दूसरा आपकी बात पर क्यों यकीन करेगा। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि तुम ऐसे खड़े हो, सामने आंख में आंखें दिखाओ, सामने फेस टू फेस बात करो। आपकी आंखें नीची नहीं होनी चाहिए जब आप सच बोल रहे हो, क्योंकि आंखें उनकी झुकती हैं डर से जो झूठ बोल रहे होते हैं। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो ना, तो सामने वाला सोचने को 2 मिनट मजबूर हो जाए, क्या ये सामने वाला सच कह रहा है,
नहीं यार, पर इसके कॉन्फिडेंस में तो बहुत ताकत है, ये भी झूठ नहीं बोल रहा। और अक्सर ऐसी चीज़ें ना किसी और को ना आपको गलत को भी सही साबित कर देती हैं। तो मेक योर बॉडी लैंग्वेज बेस्ट, जितना अच्छा कर सको खुद पे काम करो। बहुत हुए दूसरों पे काम करना, दूसरों पे एफर्ट डालना, दूसरों को खुश करना, दूसरों के हिसाब से काम करना। अब खुद पे काम करो, खुद को खुश करो, खुद के हिसाब से रखो, एक स्माइल हमेशा मेंटेन करो। आगे बढ़ने से पहले एक स्माइल कर दो। चलो, वर्क ऑन योर सेल्फ, वही बॉडी लैंग्वेज, अपने आप पे काम करो, खुद से प्यार करो, एक्सरसाइज करो। आई स्वेयर मैं खुद ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करती, सच बता रही हूँ, लेकिन इतना कहूँगी जब जो मैंने फील किया कुछ एक्सरसाइजेज से कि एक्सरसाइज आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, और कॉन्फिडेंस ही आपके बॉडी लैंग्वेज को अच्छा बनाता है, और वही बॉडी लैंग्वेज आपको बोलने के लिए कॉन्फिडेंट देता है। तो डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, पसंद नहीं है अगर मेरी तरह, कोई बात नहीं, वॉक कर लो भाई, वॉक सबसे ईजी तरीका है। वॉक करो सॉन्ग सुनते हुए, कुछ सोचते हुए, अपने माइंड में कुछ अच्छे थॉट्स लाओ, वॉक करो, लेकिन कुछ ना कुछ अपने बॉडी पे काम करो ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाए। बिल्ड कॉन्फिडेंस, वो इन सब चीज़ों से जब आप खुद पे काम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ही अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। पॉजिटिव टॉक टू योर सेल्फ, अच्छी बातें करो खुद से। जैसे खुद को बताओ, अगर कोई इंसान कह रहा है कि तुम इस लायक नहीं हो, इग्नोर यार, कहने दो, उसका काम ही कहना। मुझे पता है ना मेरे अंदर मेरी कैपेबिलिटी, वो कौन होता है जानने वाला, वो जानता कितना है। मैं जानता हूँ भाई, मैंने खुद के साथ टाइम बिताया है, वो 10 दिन का आया हुआ, मुझे क्या बताएगा। इग्नोर, ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देते, उनको इग्नोर करना चाहिए। खुद को कहो तुम बेस्ट हो, तुम अपना 100% दे रहे हो ना, खुद के साथ नो चीटिंग, खुद पे यकीन रखो, खुद से कभी झूठ मत कहना। अगर तुम्हें पता है कि तुम 50% एफर्ट दे रहे हो तो नेवर से कि तुम अपना 100% दे रहे हो, नहीं, ट्राई योर बेस्ट कि अपना 100% दो हर चीज़ में। जब खेल रहे हो तो इतना खेलो कि कुछ और ध्यान ही ना आए, जब पढ़ रहे हो तो इतना पढ़ो कि खेल या कुछ और बात माइंड में ना आए, और जब किसी के साथ हो तो उसके साथ ही रहो ताकि तुम किसी और पे ना जाओ, उससे सामने वालों को भी इंटरेस्ट आता है तुम्हें बात करने में। जो जब करो पूरे कॉन्फिडेंस से करो, 100% करो, उस टाइम उसी पे फोकस करो। सोशलाइज हो, दूसरे लोगों से मिलो, नए लोगों को जानो, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे यार। घर में बंद रहने से, एक रूम में बंद हो जाने से, एकदम शांत हो जाने से तुम लाइफ में क्या सीखोगे, सच बताओ। जब तुम 10 लोगों से मिलोगे, 5 लोगों से धोखा खाओगे, 2 लोगों से सपोर्ट पाओगे, 2 लोगों से ताने सुनोगे, तब जाके समझ में आएगा यार ये दुनिया बहुत कमीनी है, मतलब अच्छी नहीं है यार, यहाँ आप रह नहीं सकते, ऐसा फीलिंग आएगा। बट फिर जब आप कुछ अच्छे लोगों से मिलोगे ना, आपको फील आएगा नहीं, कुछ लोग ही बुरे हैं, सब बुरे नहीं हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको लोगों से मिलना, लोगों को जानना और लोगों को खुद को जानने देना, क्योंकि आपको अप्रिशिएट आप खुद भी करोगे और दूसरे भी, और जब दूसरे करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस हाई लेवल क्रॉस कर जाती है, सच बता रही हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको लोगों से सोशलाइज होना, अकेले मत रहो। इंसान, ह्यूमन इज अ सोशलाइज, ह्यूमन जो है वो सोशलाइज होने के लिए ही बना है। ह्यूमन इज़ फॉर बीइंग अ सोशलाइज। अगर ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है, ऐसा हमारे फिलोसफर्स कहते हैं कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, बिना समाज के वो एक इंसान नहीं रह सकता। तो समाज में रहो, लोगों से मिलो जुलो, लोगों से सीखो और लोगों को सिखाओ। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग सपोर्ट। देखो मैंने वही कहा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मैंने समझा दिया, प्रैक्टिस करते रहो। जब भी एंजाइटी फील हो, नर्वस फील हो, डाउन फील करो, क्लोज योर आइज, पुट डाउन योर हैंड नीचे, टेक डीप ब्रीथ एंड देन फिर रिलैक्स। आई स्वेयर, अगर एक बार में नहीं हो, 2 बार करो, 3 बार, लेटेस्ट 5 बार। टेक डीप ब्रीथ, यू फील सो रिलैक्स, बिलीव मी दैट। जितना अच्छा फील होगा ना आपको, इतना माइंड सुकून से आएगा। डीप ब्रीथ के टाइम कुछ नहीं सोचना है, बस अपनी सांसों को ऊपर लेना है और धीमे से छोड़ देना है, बस सारा फियर खत्म, सारी एंजाइटी खत्म, बस तुम होगे और तुम्हारे अंदर का वो कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे साथ। और सपोर्ट, लास्टली वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कहूँगी, अब तुम्हारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, उनसे कहो, या जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, मैं उन सबसे कहूँगी कि आपकी सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें बाहर ले जाइए, वैसे लोगों को, उनसे बातें कीजिए, उन्हें नए लोगों से मिलवाइए, उनमें ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए कि वो खुद अपनी बातें रख पाए और आप कभी उनके वो ना बनो कि होता है मीडिएटर, कि वो नहीं कह पा रहा तो आप उसके बदले कह रहे हो, नेवर। अगर वो चीज़ कभी कभी आपको रूड होना पड़े ना, हो जाओ। अगर आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है यार मेरे से ये चीज़ें नहीं होंगी, तू कर देना, तो कहो मैं नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका फ्रेंड आपसे नाराज़ हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, पर वो खुद ही करेगा। तो अगर ऐसा है कि आपका कोई फ्रेंड है
और वो इस चीज़ को फेस कर रहा है और वो आपसे कह रहा है कि आप उसकी स्पीचेस लिख दो, आप उसके प्रोजेक्ट्स बना दो, आप उसकी चीज़ें कर दो, देन प्लीज़ आप मत करो। अपने फ्रेंड को नाराज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा है उसको गलत वे में ले जाने से। क्योंकि अगर आज आप उसका काम कर दोगे तो अगले 10 साल तक आपके ऊपर, या आप नहीं रहोगे तो किसी और के ऊपर वो डोमिनेंट हो जाएगा या किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो अपने, अगर आप सच्चे फ्रेंड हो तो अपने फ्रेंड को इंडिपेंडेंट बनाओ, ना कि डिपेंडेंट बनाओ। एक बार हारेगा, 2 बार हारेगा, तीसरी बार वो खुद अच्छा लिख लेगा। तो ये आपका काम बनता है कि आप उसका सपोर्ट करो, आप उसके साथ खड़े रहो। अगर उसके लिए आपको खुद बुरा क्यों ना बनना पड़े, बुरे बन जाओ। जिस दिन वो उस लाइन पे पहुंच जाएगा ना, उस दिन वो खुद समझेगा कि आपने क्यों उस दिन उसको इनकार किया। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और मेरे इस पॉइंट को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस प्रॉब्लम है, बट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है और ये कुछ कमियां नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल बैरियर है, इनको ख़त्म कीजिए, इन चीज़ों को अपनाइए। एंड लास्टली टेक डीप ब्रीथ, मेरे साथ बने रहिए। आगे भी मैं ऐसे प्रॉब्लम्स लाऊंगी जिसके सॉल्यूशंस होंगे आपके पास और वो सारे कॉमन होंगे। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।